एक बार माता सीता जी ने श्राद्ध किया अपने ससुर का, 5 ब्राह्मणों को बुलाया। दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे हैं, इधर शंकर जी ने कहा मुझे श्राद्ध खाने जाना है, हमें कोई नौता ही नहीं है, कोई निमंत्रण नहीं देता हमें, और कोई नहीं देगा तो हम आज जरूर जाएंगे। और श्राद्ध खाने के लिए शंकर जी गए ब्राह्मणों के साथ में, ब्राह्मण बन करके पार्वती जी के यानी पति भोलेनाथ आज अयोध्या पहुंच गए और अयोध्या में जाकर के ब्राह्मणों के साथ में बैठ गए। और ध्यान देना, ब्राह्मणों ने प्रसाद पाए लिया, उनका पेट भर गया, लेकिन भोले बाबा का पेट भरने में नहीं आ रहा है। सीता जी ने जितना भी बनाया वो सब जो है परोस दिया, सबको खा गए। अब तो उर्मिला, सुतकीर्ति, मांडवी सबको बुलाया, कोई पूरी बना रही, कोई सब्जी बना रही, कोई रायता बना रही, कोई खीर बना रही, परोसती जा रही हैं। भोले बाबा खाते ही जा रहे हैं। क्या करें, ब्राह्मणों का पेट भर गया लेकिन शंकर का पेट नहीं भरता। अब तो महाराज वो पूरी जब सिकने को नहीं आ रही है, सीता जी ने कहा तो कच्चा आटा है, भोले बाबा बोले उसी को ले आओ। जो कच्चा आटा था वो ले जा करके रख दिया गुस्से में। अब भोले बाबा उसको भी खा गए। दौड़ी दौड़ी गई माता जी के पास, कौशल्या जी से कहा माँ एक ऐसा ब्राह्मण आया श्राद्ध खाने के लिए, उसका पेट ही भरने में नहीं आ रहा है, क्या करें। बोले कोई बात नहीं, भूखा उठ गया तो बड़ा अपराध होगा, दुकान से मंगाओ। अब तो दुकान से दाल आटा और लाइन लग गई महाराज सब। और अयोध्या में जितनी भी दुकान थी वो सब का दाल आटा समाप्त हो गया, घर का भंडार खाली हो गया, दाल आटा समाप्त हो गया। कच्चा आटा ही ला करके रखा जा रहा है। भोले बाबा कच्चे आटे कोई खाते जा रहे हैं, कच्ची दाल कोई खाते जा रहे हैं। सब दुकानों के पास में भी कुछ नहीं रहा। सीता जी कैकेयी के पास में गई और जाकर के बोली माता जी एक बात बताओ। क्या? बोले अभी कितने श्राद्ध और बाकी हैं इस पक्ष में, ऐसे कितने श्राद्ध करने हैं। माता जी ने कहा क्या हुआ आज? बोले सारी अयोध्या की दुकानों के गोदाम खाली हो गए, लेकिन एक ब्राह्मण का पेट भरने में नहीं आ रहा। अब तो दौड़ी दौड़ी राम जी के पास में गई। सीता जी ने राम से कहा, राम जी ने नेत्र बंद करके देखा कुछ तो गड़बड़ है। और जब नेत्र बंद करके देखा, बोले भोले बाबा खाने लग रहे, सूखा आटा ही खाते जा रहे, कच्चा। थोड़े थोड़े राम जी ने पार्वती मैया का ध्यान किया, माँ आपके सिवा भोला का पेट और कौन भर सकता है, इसलिए आप भी इनका पेट भरिए। और राम ने आज माँ पार्वती का ध्यान किया है और पार्वती का ध्यान करके उनके चरणों में लगन लगाई है और कहा माँ तुम जहां भी हो जल्दी आओ, मेरा बेड़ा पार करो। आज भगवत प्रेमियों, माँ तो माँ होती है, इसलिए माँ को जो सच्चे हृदय से पुकारता है, माँ को जो सच्चे हृदय से बुलाता है, माँ अवश्य दौड़ी चली आती है। आज जिसने पुकारा उसके सामने माँ अवश्य आई। आज राम ने पुकारा और जब राम ने माँ को बुलाया तो आज माँ प्रकट हो गई। राम ने कहा माँ भोला का पेट तो केवल आप ही भर सकती हैं और कोई नहीं। और माँ ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया है और अन्नपूर्णा का रूप धारण करके एक लड्डू लेकर के भोलेनाथ को परोसा। और जैसे ही एक लड्डू लेकर के भोलेनाथ को परोसा, भोलेनाथ जो है उसको पाकर के डकार मारने लगे, पेट भर गया। भोलेनाथ ने ऊपर सिर उठा करके देखा तो पार्वती अन्नपूर्णा का रूप धारण करके भोलेनाथ को भोजन करा रही। भोलेनाथ ने कहा पार्वती तूने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया है, इसलिए सुनन जो अपने पितरों का श्राद्ध करेगा उसके घर में सदा भंडार भरे रहेंगे, सदा अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी, उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी। और आप प्रैक्टिकल करके देखना, श्राद्ध में आप चाहे थोड़ी सी पूरी बनाएं, श्राद्ध में चाहे आप थोड़ी सी सब्जी बनाएं, श्राद्ध में आप चाहे थोड़ी सी खीर बनाएं,
थोड़ी ही बनाना, सबको खिला देंगे, लेकिन फिर भी उसमें से बच ही जाएगा। श्राद्ध का भोजन कभी भी कम नहीं पड़ता। श्राद्ध के भोजन में कभी कमी नहीं आती, कितनी भी खा जाए फिर भी बच जाता है, क्योंकि भोला का वरदान है कि जो श्राद्ध करेगा उसके भंडार सदा भरे रहेंगे, सदा भरे रहेंगे।